एपिसोड के स्टार्ट में हमें जियांग का फैन मीटर दिखाया जाता है, जहां जियांग के फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां एरन भी अपना फेस हाइड करके आती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करती है। सब उससे पूछते हैं कि वो अपना फेस हाइड क्यों कर रही है। तब एरन बोलती है क्योंकि वो अपना फेस किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इसीलिए। फिर जियांग और येन वहां आ जाते हैं। एरन उसे देखकर भागने लगती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और वो अपना लुक दिखाने के लिए उसे बोलते हैं। उधर जियांग अपना न्यू बुक लॉन्च करता है। येन की नज़र सिर्फ एरन पर होती है क्योंकि वो उसे पहचान गया था। जियांग कहता है कि वो दो लकी फैंस को और उसके साथ पिक्चर क्लिक करने का मौका देगा। पहला फैन तो वो खुद चूज करता है, पर दूसरे फैन के लिए वो येन को बोलता है। येन एरन का नाम ले लेता है। एरन पहले जाने से मना करती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे फोर्सफुली भेज देते हैं और मजबूरी में एरन को अपना फेस भी दिखाना पड़ता है। तब जियांग बोलता है, ये तो येन की फैन है, मेरी नहीं। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। येन उसके साथ फोटो क्लिक करता है। फिर एरन के फ्रेंड से पूछते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम जियांग की फैन हो। तब एरन उन्हें बताती है, मैंने तुम लोगों से नहीं, येन से झूठ बोला है। तब सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, मतलब वो जो तुम्हारा नेबर है वो येन है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। एरन चुप हो जाती है। एरन रात को घर वापस जा रही होती है। उसके पास जियांग का एक डॉल भी होता है। येन उससे पूछता है, क्या आपको ऑटोग्राफ चाहिए। एरन कुछ नहीं बोलती और अपने घर चली जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। वो तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। येन इतना जेलस क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे एरन येन स्टूडियो में जाते हैं। तभी वहाँ जियांग आ जाता है। येन जल्दी से उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और एरन को शुगर फ्री कॉफी लाने के लिए बोल देता है। एरन के जाने के बाद येन जियांग से पूछता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में जो सीनियर स्टूडेंट है उसको पसंद करता है, पर वो लड़की अब उसके बारे में कुछ भी बातें नहीं करती, नहीं उसे याद रखा है उसने। जियांग समझ जाता है कि येन अपने बारे में ही बात कर रहा है। जियांग उससे बोलता है कि तुम्हें मिस्टीरियस रहना होगा। अगर तुम उस लड़की के सामने डिस्परेट दिखाओगे तो वो तुम में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगी। तभी वहाँ एरन कॉफी लेकर आ जाती है। जियांग जैसे ही वो कॉफी लेने वाला होता है, उससे पहले येन वो कप उठा लेता है। फिर जियांग जब दूसरी कप लेने जाता है, तब येन उसे भी ले लेता है और बोलता है, तुम इसे नहीं पी पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा है। जिसकी हरकतें जियांग भी नोटिस करता है, इसीलिए वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है और जाकर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। एरन सोचती है, ये तो शुगर फ्री है, फिर येन को इसमें शुगर ज्यादा कैसे लगा। सीन कट होता है। एरन अपने ऑफिस में होती है। सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि एरन थोड़ी चेंज हो गई है, क्या उसे कोई परेशानी है। फिर टिया उसके पास जाती है और दोनों काम की बातें करने लगते हैं। मिंग वहां से निकलकर युंजी के पास जाती है और वो वैंग का फाइट सीन याद करती है कि कैसे युंजी ने टिया के लिए वैंग से फाइट किया था। तब से ही वो इसे लाइक करने लगी थी। मिंग युंजी के पास जाती है जहाँ वो गेम खेल रहा होता है। मिंग बोलती है, हम सब यहाँ काम कर रहे हैं और तुम गेम खेल रहे हो। फिर वो देखती है कि युंजी गेम हार रहा होता है, इसीलिए वो खुद से जाकर उसका गेम खेलने लगती है। जिस दौरान युंजी उसके क्लोज आ जाता है और इस चीज से वो ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिंग वापस ऑफिस आती है। मिंग जून का टेक्स्ट देखती है। उसने फिर से एरन को मिलने बुलाया होता है। इस बार मिंग उस टेक्स्ट को एरन को दिखा देती है और बोलती है, अब मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। एरन बोलती है, मैं जो तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ वो तुम उसे भेज दो। नेक्स्ट सीन में एक बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में हम जून को देखते हैं जहाँ उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो एरन से बोलता है, तुम ऐसी जगहों पर कब से आने लगी। एरन बोलती है, लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और प्लीज अब तुम ये सब करना छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई अपोलॉजी नहीं चाहिए, नहीं मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मिंग को भी परेशान करना बंद कर दो। जून बोलता है, तो तुम्हें क्या वो बच्चा पसंद है, तुम्हें उसके साथ रहना है। तब एरन बोलती है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहती और तुम प्लीज मेरी लाइफ के वापस मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर जून रिजेक्ट होने के कारण बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम येन और युंजी को साथ में देखते हैं। येन युंजी से जुन के बारे में पूछता है कि वो एरन से मिलने आया था क्या। तब युंजी बोलता है, हाँ, और दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। येन का मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो पूछता है, उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। युंजी बोलता है कि एरन ने कभी नहीं बोला और मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कभी पूछता भी नहीं। येन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एरन अपने बालकनी में होती है और येन का लेट नाइट शो सुन रही होती है। शो खत्म होने के बाद येन भी बालकनी में आता है।
तब एरन उसे बोलती है कि उसने आज का बहुत अच्छा शो किया है। येन पूछता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है डेट करने के लिए, क्योंकि येन ने आज उसी पर बातें की। एरन बोलती है कि अब वो 30 की हो गई है, उसके पास अब टाइम नहीं है ये सब फिर से ट्राई करे और अपने आप को हर्ट करे। वो अब अकेले रहना सीख चुकी है। उसको अपने लास्ट ब्रेकअप के बाद ही समझ आया कि उसे लाइफ में क्या करना है और आज वो खुश है। येन भी उसकी बात पर ध्यान से देता है और सुनता है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस पर सबको डेमो गेम बनाकर दिखाती है और बोलती है कि अगर वो सक्सेस हो गया तो उनकी गेम पर इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाएगी। सारे लोग अपने काम पर लग जाते हैं। सबने बहुत अच्छे से सब प्रिपेयर किया होता है और गेम की विजुअल ग्राफिक देखकर सब बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स आए होते हैं जो कि न्यू लैपटॉप मशीन होते हैं। एडम को समझ नहीं आता है कि ये सब किसने भेजा। तभी मिस लैन के मैनेजर का कॉल आता है जो कि उनकी कंपनी के लिए ये सब भेजे थे। ये सब प्रोडक्ट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एरन वहाँ अपने लिए एक पेन देखती है, उसमें एक चीट भी होता है और एरन समझ जाती है कि ये सब जुन ने किया है। जुन का एरन को कॉल आता है। एरन कहती है, ये सब क्यों कर रहे हो, वो भी मिस लैन के नाम पर। तुम जो भी करो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जुन कुछ बोले उससे पहले ही एरन कॉल कट कर दे। एरन मिंग को वो पेन दे देती है। तब मिंग पूछती है कि वो ये पेन उसे क्यों दे रही है। एरन बोलती है, जुन ने ये उसे दिया है पर उसका मन नहीं है कि वो उसका गिफ्ट रखे। उनके पीछे येन होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। एरन येन को रोकने लगती है और पूछती है कि वो क्यों आया है। येन गुस्से में बोलता है, उससे तुम्हें क्या, तुम उस पेन को लेके खुश रहो। एरन को समझ ही नहीं आता कि वो ये क्यों बोल रहा है। एरन उसके पीछे स्टूडियो जाती है। वहाँ येन अपने फैंस के भेजे हुए लेटर्स रीड कर रहा होता है। येन बोलता है कि उसके फैंस अपने लव स्टोरी यहाँ लिखकर भेजते हैं और येन उन्हें अपने शो पर नरेट करता है। एरन एक्साइटेड होकर एक लेटर खोलती है। इसमें येन के बारे में लिखा था कि वो बहुत गंदा बोलता है। एरन हंसने लगती है। येन शर्मा कर वहाँ से चला जाता है और एरन उसको टीज करने लगती है। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब एरन बोलती है कि उसे लगता है कि अगर वो सुंदर दिखेगी तभी सब उससे प्यार करेंगे। इसीलिए वो अपने हील्स निकालती है और जुन का वेट करने लगती है। पर जुन उसे कॉल करके बोलता है कि वो आज उसे पिक करने नहीं आएगा, इसीलिए वो अकेले ही चली जाए, जिस कारण उसका मूड ऑफ हो जाता है। प्रेजेंट में एरन ऑफिस के लिए रेडी होती है और अपने स्नीकर्स पहन लेती है क्योंकि अब उसे यही लाइफ पसंद होती है। फिर एरन को देखते हैं जो कि रात में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रही होती है कि जो कि उसे कल मिस लिन को दिखानी है। पर उसी टाइम लाइट चली जाती है क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया होता। वो जल्दी से फ़ोन निकाल कर पेमेंट करने जाती है पर पेमेंट हो नहीं रहा होता है और वो नोटिस करती है कि उसका लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से सारा सामान लेकर येन के घर चली जाती है। येन जैसे ही डोर ओपन करता है वो सीधे घर के अंदर चली जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकती है क्योंकि उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तब येन उससे बोलता है, तुम ऑलरेडी मेरे घर के अंदर हो, अब मुझसे परमिशन क्यों ले रही हो। तभी एरन के पेट से आवाज़ आती है जिससे वो एम्बेरस हो जाती है। पर येन स्माइल करता है और वो उसे सोफे पर जाकर बैठने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद येन उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा सकता हूँ। एरन जल्दी से नूडल्स ले लेती है। फिर येन को एरन कुछ डायलॉग्स दिखाती है और वो एरन के क्लोज हो जाती है। तभी फ्लैशबैक आता है जब येन लाइब्रेरी में बुक रीड कर रहा होता है और एरन आकर वही बुक ढूंढती है। फिर वो येन से पूछती है कि क्या वो ये बुक घर लेके जाने वाला है। पर येन इतना नर्वस हो जाता है कि वो सिर्फ अपना सर हिलाकर हाँ बोलता है, जिसके बाद एरन दूसरी बुक लेने चली जाती है। प्रेजेंट में एरन उसे डायलॉग दिखाती है। येन ने वो इतने अच्छे से बोला होता है कि एरन उसे देखती ही रहती है। येन फिर बोलता है कि ऐसे में तुम्हारी लव गेम में डबिंग का चांस मिलेगा ना। एरन खुश हो जाती है और बोलती है, ऑफ कोर्स लिटिल ब्रदर। येन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे ये मत बोलो। एरन स्माइल करने लगती है। एरन अपना काम कंप्लीट कर लेती है और एरन एक बुक रीड करते करते वहीं पर सो जाता है। फिर एरन उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद येन की आँख खुलती है और वो एरन को वहाँ ढूंढने लगता है पर वो वहाँ पर होती नहीं है। तभी एरन की चीख की आवाज़ आती है। येन बाथरूम के पास जाता है। एरन बोलती है कि वो बाथरूम में स्लिप हो गई है। येन पूछता है
कि क्या वो उसकी हेल्प करने आए, पर एरन मना कर देती है। फिर येन वापस सोफा पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद एरन बाथरूम से बाहर आती है। येन इमेजिन कर रहा होता है कि एरन टॉवल में उसके सामने आएगी, पर रियलिटी में एरन अपने कपड़ों में ही आई होती है। वो बोलती है कि उसको घर पे लाइट नहीं थी, इसीलिए उसने येन का बाथरूम यूज़ की। येन पूछता है कि वो गिरी कैसे, और उसके हाथ में भी चोट लगी होती है। येन जल्दी से उसे मेडिसिन लगा कर देता है और बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, कहीं ना कहीं तुम चोट लगाते रहती हो। एरन कुछ नहीं बोलती है। एरन कहती है कि उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। येन कहता है, क्या तुम मेरे सामने एक बार प्रैक्टिस करोगी? एरन बोलती है, हाँ ज़रूर, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा। येन कहता है कि उसने उसकी लाइट का पेमेंट कर दिया है, वो उसे बाद में वापस कर दे। एरन एग्री करके अपना कपड़ा चेंज करने चली जाती है। फिर वापस आकर वो उसके सामने प्रेजेंटेशन देती है, जिससे येन इम्प्रेस होता है। वो उसे कल के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। नेक्स्ट डे एरन अपने टीम के साथ मिस लैंग के ऑफिस में आती है। मिस लैंग के साथ जुन भी आया होता है। फिर एरन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। जब वो अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, जुन इसे बोलता है, ये गेम लेडीज के लिए है, तो वो एक ऑर्डिनरी लड़के से प्यार क्यों करेगी? एरन कॉन्फिडेंटली आंसर करती है, सारी लड़कियों को प्रिंस नहीं मिलता और ये गेम लेडीज के लिए ही बना है। जो ऑर्डिनरी बॉय होते हैं, सीईओ नहीं होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं, वो भी लव कर सकते हैं। पर जुन फिर कुछ नहीं बोल पाता। प्रेजेंटेशन एंड होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, पर जुन बोलता है, तुम्हारी कंपनी न्यू है, हम इस पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्या ये हमारी कंपनी के साथ ऐड होगी? मिस लैंग बोलती है, एरन की टीम बहुत टैलेंटेड है, हमें उसे एक चांस देना चाहिए। पर जुन बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक गेम फेस्ट होने वाला है, अगर उसमें तुमने 80% रेटिंग मिल जाती है, हम तुम्हारी गेम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सब शॉक्ड हो जाते हैं, बट एरन कॉन्फिडेंटली एग्री करती है। सब जाने लगते हैं। तब जून एरन को पूछता है, क्या तुम अभी भी पीछे नहीं हटोगी? एरन बोलती है, मैं अपने आप को और मेरी प्लान को प्रूफ करके रहूंगी, और वो चली जाती है। बाहर आकर सब बोलने लगते हैं कि जून कितना बुरा है, ऐसे कैसे कर सकता है? एरन बोलती है, उसकी जगह वो ठीक है, हमें खुद की क्वालिटी का लेवल अप करना होगा। फिर टिया वहाँ सबको बाय बोलकर चली जाती है। यूनजी बोलता है कि उसने येन के घर गेम का प्लान किया है, वो भी ऐड हो जाए। मिंग बोलती है, तुम्हें गेम खेलना आता भी है क्या? और दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। एरन इग्नोर करके निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चारों को येन के घर पर देखते हैं। सब फेस्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। येन को तब नैन का कॉल आता है और वो उसकी शो के बारे में पूछता है, क्योंकि लास्ट ईयर एक शो बहुत फेमस हुआ था, पर येन उसको इस ईयर नहीं करना चाहता था। नैन उसे बहुत समझाने लगता है। येन सबके सामने से दूर जाकर बात करता है। मिंग बोलती है, ये तो येन का बहुत फेमस शो है ना, तो वो मना क्यों कर रहा है? एरन को भी कुछ डाउट होता है। फिर मिंग उसे पूछती है, जून के साथ तुम्हारा क्या हुआ? फिर एरन बोलती है, तुम्हें जानना है ना, मैं आज बताती हूँ। फिर सीन उसी एग्जीबिशन के दिन पर जाता है। एरन फर्स्ट टाइम जून से मिलती है। जून एरन का सीनियर होता है और कॉलेज एग्जीबिशन का प्रेसिडेंट भी होता है। प्रोफेसर उन दोनों को मिलाते हैं और मैगजीन के लिए दोनों की साथ में पिक्चर्स भी लेते हैं। एरन को एक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आया होता है, पर जून उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी जीएफ किसी के ऑफिस के चक्कर काटे। एरन भी मान जाती है और जून से कहती है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? जून बोलता है, कभी नहीं। फिर कॉलेज का मेन एग्जीबिशन का डे आता है, जहाँ एरन की पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी, पर एरन को कहीं भी वो पेंटिंग नहीं मिलती है और वो जून को किसी और लड़की के साथ देखती है जिसकी पेंटिंग वहाँ थी। एरन उसे कुछ नहीं पूछती है। फिर जून एरन को इग्नोर करने लगता है। एरन उसे बहुत टेक्स्ट कॉल करती है, पर जून किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करता। एरन को पता चलता है जून कंट्री छोड़कर जा रहा है। फिर एरन उसको रोकने एयरपोर्ट जाती है। वो देखती है जून उसी लड़की को हक कर रहा होता है। एरन पूछती है कि वो लड़की कौन है। जून बोलता है कि वो दोनों एक मैच है, एरन के साथ उसका कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो ब्रेकअप कर रहा है। एरन उसे रोकने लगती है, पर जून चला जाता है। उसके बाद से एरन कॉलेज जाना बंद कर देती है। वो किसी से बात भी नहीं करती।
एक दिन यूनजी आता है एरन से मिलने और उसकी हालत बहुत खराब होती है, जिसे देखकर यूनजी बोलता है, तुम उसके पीछे ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने आज मुझे कॉल किया, वो बहुत टेंशन में है तुम्हें लेकर। एरन कुछ भी नहीं बोलती है। यूनजी भी रोने लगता है और एरन का घर क्लीन करने लगता है। एरन बहुत ज़्यादा रोती है। नेक्स्ट सीन में एरन ने एक कैफ़े में जॉब करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो खुद को बिजी रखने लगती है। उसके डैड एक दिन कॉल करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे रात दिन काम क्यों कर रही हो? एरन बोलती है, मैं थक चुकी हूँ डैड, और मैं बड़ी भी हो गई हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहती। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। एरन फिर से अपना काम करने लगती है। प्रेजेंट में मिंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और एरन को सॉरी बोलती है। उसके इतने बुरे टाइम पर मिंग उसके साथ नहीं थी और उसने जुन की हेल्प करके और भी गलत किया। यूनजी को तो मैं यूजलेस समझती थी, पर वो कितना अच्छा था। यूनजी बोलता है, तुम मुझे यूजलेस क्यों समझती हो? और दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फिर मिंग बोलती है, नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझसे सब शेयर करोगी। एरन प्रॉमिस करती है। उनकी सारी बातें येन भी सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरन जून के सारे फोटोज और चैट्स को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग ऑफिस में होते हैं और फेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। 1 वीक की मेहनत के बाद फेस्ट का डे आ जाता है। चैंग गेम को सबके लिए लाइव कर देता है। सारे लोग बहुत नर्वस होते हैं। एरन और यूनजी कंप्यूटर को ही देखने लगते हैं। एरन येन को टेक्स्ट करती है कि उसका गेम लाइव हो गया है, अब वो रेंट 1 एडवांस में ही कर देगी, और दोनों चैट पर ही बात कर रहे होते हैं। येन को देखते हैं जो कि जियांग के साथ होता है। दोनों बात कर रहे थे। तभी येन बोलता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। जियांग शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर नॉर्मल होकर येन को बोलता है पहले वो एरन के साथ थोड़ा क्लोज हो जाए, उसके साथ फ्लर्ट करे ताकि उनकी एक स्टोरी स्टार्ट हो जाए। येन अच्छे से जियांग की बातों को सुनता है। फिर जियांग बोलता है, पर तुम्हारी फ्रेंड तो सब कुछ भूल गई है ना? येन बोलता है, अभी जो एरन है मैं उसे भी बहुत लाइक करने लगा हूँ। नेक्स्ट सीन में एरन ऑफिस से घर आती और येन के घर को ही देखने लगती। तभी बाहर से येन भी आता है। एरन स्माइल करके बोलती है कि बहुत दिनों के बाद वो मिले हैं। येन स्माइल करने लगता है और फिर येन को नैन का कॉल आता है। उसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। येन कहता है मुझे नहीं करना है और कॉल कट कर देता है। एरन कहती है कि येन को जाना चाहिए, नैन उसका वेट कर रहा है। येन बोलता है तुम ऑर्डर करोगी तो सब कर लूँगा। एरन ने सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। येन के जाने के बाद एरन भी अपने घर के अंदर जाती है और येन की बात सोचकर ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट डे येन अच्छे से रेडी होकर फ्लावर्स खरीद कर घर जाता है और एरन को डिनर के लिए पूछता है। तब एरन बोलती है वैसे तो आज फ्री है, पर आज उसका गेम का रिजल्ट भी आने वाला है। येन फिर अच्छे से सब अरेंजमेंट करता है और फ्लावर्स को साइड में रख देता है। एरन येन के घर आती है और सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि येन ने कितनी मेहनत की है। येन उसे कन्फेस करने वाला होता है, पर एरन फोन पर रिजल्ट का वेट कर रही होती है। येन कुछ बोल नहीं रहा था। तभी रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाता है और उनके गेम को 82% रेटिंग मिल जाती है। एरन बहुत खुश हो जाती है और येन को भी दिखाती है। येन तब एरन को कुछ बोलता है, तभी उसे जुंग का कॉल आ जाता है। वो एरन को भी ऑफिस में बुलाता है। एरन येन को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। येन का सारा प्लान फेल हो जाता है। एरन जुन और मिस लैंग के साथ होती है। एरन कहती है उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जुन कहता है गेम को रेटिंग मिल गई है, पर गेम प्लेयर्स कम है। अगर इतने कम लोग गेम को खेलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट करने में। सब देख कर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारे पास और भी प्रोजेक्ट हैं। एरन पूछती है मुझे अब क्या करना है? मिस लेन कहती है वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, पर उसके बेसिस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जुन बोलता है कि तुम्हारी गेम को और ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है और तुम्हें हेइशा की जगह किसी फेमस वॉइस आर्टिस्ट को बुलाना होगा डबिंग के लिए। एरन पूछती है कि कौन है वो? जुन कहता है जियाओ किंग। फिर कहता है उनकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो तुम उनसे अपना गेम वायरल करवा सकती हो। एरन बहुत अपसेट हो जाती है।
वो ऑफिस के बाहर आती है जहाँ बारिश हो रही थी। एरन बारिश में भीग कर ही जाने लगती है। तभी वहाँ येन आ जाता है और उसे रोक लेता है। एरन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। येन कहता है वो यहाँ से गुजर रहा था। फिर येन को सब पता चलता है और येन एरन को ऑफिस के सामने ड्रॉप कर देता है। एरन ऑफिस जाती है। सारे लोग अब परेशान होते हैं। मिंग बोलती है जून सब कुछ डिफिकल्ट कर रहा है, कितना बुरा आदमी है वो। एरन कहती है अभी इम्पोर्टेंट है कि हम गेम को प्रमोशन करने में फोकस करें। हमें फेमस इन्फ्लुएंसर को बुलाना होगा जिसका नाम जाओ किंग है, जिससे उन्हें बात करना चाहिए ताकि उनका गेम प्रमोट हो सके। नेक्स्ट डे मिंग एक इन्फ्लुएंसर को मना लेती है उनका गेम को प्रमोट करने के लिए। बट एरन जाओ किंग के मैनेजर से बात करती है बट किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं हो रहा था। सारे टीम मेंबर्स बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। तब वहाँ येन आता है सबके लिए कॉफ़ी लेकर। तब यूनजी उसे कहता है तुम इतने फेमस नहीं हो, इसीलिए अब इन्वेस्टर को फेमस आर्टिस्ट चाहिए। एरन जाओ किंग से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही होती है पर कोई आंसर नहीं मिल रहा था। येन देखता है एरन कितनी अपसेंट है। नेक्स्ट सीन में एरन येन के कार में होती है। एरन एकदम चुप होती है। येन को भी समझ नहीं आता है कि वो उससे कैसे कुछ भी बोले। एरन घर आती है। येन उसे कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एरन एक फेक स्माइल करके अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग येन को जाओ किंग के साथ देखते हैं। जाओ किंग येन से उसके शो के बारे में बात करता है पर येन कहता है कि आज वो अपने लिए नहीं आया है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को ऑफिस में एक इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखते हैं और टीम के सारे लोग उस पर कंटिन्यू लाइक कर रहे होते हैं पर उस इन्फ्लुएंसर का लाइव व्यू बढ़ ही नहीं रहा था। एरन को नींद आने लगती है। सारे लोग बोर हो जाते हैं। मिंग बोलती है इसके सारे फॉलोअर्स ही फेक हैं, इसीलिए कोई लाइव में ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये सबसे यूनजी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खुद इन्फ्लुएंसर की जगह पर जाकर लाइव स्ट्रीम करने लगता है और बहुत ही सिडक्टिव टोन में बात करता है जिससे सडनली उनके व्यूज बढ़ने लगते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी डाउनलोड्स भी इंक्रीज होने लगती है। एरन कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है, उसे घर जाना है। सब एरन को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। एरन घर आती है, फ्रेश होकर अपने बालकनी में आती है और वहाँ डेकोरेशन किया होता देखकर बहुत खुश हो जाती है और एंजॉय करने लगती है। दूर से येन भी ये सब देख रहा होता है और वो भी स्माइल करता है। एरन को वहाँ एक बुके मिलता है। उसमें एक कार्ड था जिसमें लिखा था एंजॉय करो, वो भी फ्री में। एरन हंसने लगती है। टिया का एरन को कॉल आता है कि उनके प्लेयर्स 10,000 हो गए हैं। एरन बहुत खुश हो जाती है और येन के बालकनी में देखने लगती है। येन छुप जाता है। एरन फिर उसे टेक्स्ट करती है। दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।